नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत की पौराणिक व्रत कथा। दो कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। पहली कथा एक साहूकार के साथ बेटे और उनकी बहन की कथा है तथा दूसरी करवा धोबिन की कथा है। तो ये दोनों कथाएं मैं एक एक करके आपसे सुनाऊंगी। तो सबसे पहले आप हाथ में कोई अनाज या अन्न या चावल या गेहूं ले लीजिए, फूल ले लीजिए हाथ में और हाथ में रखे रहिएगा और कथा सुनिए। तो चलिए सबसे पहले हम सुनेंगे साहूकार के साथ बेटे और उनकी बहन की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के साथ बेटे और उनकी बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और उसके बाद स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा देखकर उन्हें अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटी बाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो गया है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन बहुत खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है और उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उनकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाले सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यह बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब वह तुम्हारे पति को जब तक जिंदा न करे उसे छोड़ना नहीं, ऐसा कहकर वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु से उनकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तो ये थी पौराणिक व्रत कथा। साहूकार के साथ बेटों और उसकी बहन की पौराणिक कथा है, जो कि करवा चौथ व्रत के दिन जरूर सुननी चाहिए। अब मैं आपको पतिव्रता करवा धोबिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं।
पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति को देख घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसे पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगर को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन है, जिसे इस आधुनिक युग में महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ रखती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। तो ये 2 कथाएं हैं जो कि बहुत प्रचलित हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्रेम से बोलिए ओम गणेशाय नमः। जय शिव भगवान जी की, जय पार्वती माता जी की, तो जय चौथ माता की। और इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा।